हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। और दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पांडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखा था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहती है, कौन से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है कि हेल्पिंग वर्ब रहता है कि और ऑब्जेक्ट रहता है। तो इन्हीं सब चीजों पर जो है दोस्तों हमने चर्चा किया था, लेकिन आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बनाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आज बनाना सीखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका हिंदी में क्या शब्द आता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जब आपको हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या नजर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जब हिंदी के स्टार्टिंग में ही क्या शब्द दिख जाए तो हमको उस क्या की कोई भी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, अर्थात हमको वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो हमको उसके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। और हेल्पिंग वर्ब में भी वो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों वो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल आपको ध्यान में रखना है कि हमारा एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, उसको देखकर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सब सेंटेंसों को बनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। और आप देख सकते हैं इसका जो रूल है, सबसे पहले मैं आपको रूल समझाने का प्रयास करता हूं। इसका जो रूल है दोस्तों बहुत ही शॉर्टकट में हमने इसको बनाने का प्रयास किया ताकि आपका बहुत ज्यादा समय न लगे और आप इन सब चीजों को आराम से सीख जाएं। तो सबसे पहले आपको सहायक क्रिया, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब अर्थात सबसे पहले आपको सहायक क्रिया तथा उसके बाद कर्ता का प्रयोग करना है। सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता का प्रयोग करना है और उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, डू और डज अर्थात हेल्पिंग वर्ब आज हमको सबसे पहले दिख गया है। ठीक है दोस्तों, जबकि इसके पहले हमको पहले सब्जेक्ट दिखता था, उसके बाद डू डज, उसके बाद फिर नॉट था। जब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तब ये कंडीशन थी, लेकिन आज जो कंडीशन है दोस्तों वो क्या है कि हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिख गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम ईटीसी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे, अन्यथा हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप प्रश्नवाचक जो वाक्य जो चिन्ह रहेगा उसको लगाना कतई मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने एग्जांपल में जो लिखा हुआ है, एग्जांपल में हमने क्या लिखा है कि क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है। आप देख सकते हैं कि हिंदी में क्या शब्द पहले आया है। अगर क्या शब्द पहले आता है तो हमको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं कि राम क्या है दोस्तों, राम सिंगुलर है, राम एक वचन करता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है दोस्तों, डज का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हो गया डज राम गो टू होम, डज राम गो टू होम। और दूसरा एग्जांपल यदि आप देखते हैं लिखा गया है कि क्या तुम कहानी लिखते हो, क्या तुम कहानी लिखते हो। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है कि डू यू राइट द स्टोरी, डू यू राइट द स्टोरी। यहाँ पे तुम है दोस्तों, यहाँ पे हमने यू का इस्तेमाल, यहाँ पे डू का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों बहुवचन करता है, इसके लिए हमने यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा और शॉर्टकट समझाने का प्रयास किया है कि जहां पर आई यू दे भी आपको दिखे वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करना है। जहां पर आपका ही सी इट और नेम हो वहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, डज का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, आप वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करके इसको बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों आप सबसे पहले इसकी पहचान बढ़ जाइए। अगर आपको हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द नजर आ जाए, जैसे हमने लिखा है क्या राम घर जाता है, क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम घर जा सकते हो, क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, मतलब क्या शब्द आए यहाँ पर जो है आवश्यकता शक्ति अगर कुछ भी आता है तो उस पर आप इसे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सब्जेक्ट से कुछ भी लेना देना आपका नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस आप पहचान पे जाए कि हिंदी वाक्य में अगर हमको क्या दिख जाए तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर
रीडर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और उसमें हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों।